आज हम बहुत एक अच्छे बहुत बड़े टॉपिक के इसमें हम बात करने वाले हैं। देखो, आपने टाइटल तो देख लिया होगा, कर्मा और भाग्य में अंतर क्या है, कर्मा और भाग्य में फर्क क्या है। ये कर्मा कैसे बनता है और भाग्य कैसे बनता है। आप बोलोगे सर कर्मा और भाग्य तो एक ही चीज है। नहीं, एक ही चीज नहीं है। इसी के लिए मैं ये आज वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो, आज हम बात क्या करने वाले हैं, कर्मा कैसे काम करता है, भाग्य कैसे काम करता है। ये एक ही चीज नहीं है, अलग अलग चीज है, लेकिन ये कनेक्टेड है। ये कर्म और भाग्य कनेक्टेड है, इसको आप समझो। अगर आप प्रारब्ध, भाग्य, नियति, डेस्टिनी, नियत, ये सारी चीजों को समझते हो, आप हमारे वीडियोस देखते हो, तो इस आपके मैंने जो कमेंट में देखा, तो आप भाग्य और नियति को एक ही चीज समझ रहे हो। अब ऐसा नहीं है, ये एक ही चीज नहीं है। समझो, इसको मैं बताता हूं, आपको डिकोड करके बताता हूं कि ये कैसे भाग्य काम करता है, कर्म कैसे भाग करता है, और अंदर क्या क्या है, इसका कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, कोई भी इंसान नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कि आपके पता कि मेरा अगला वीडियो आपकी जिंदगी चेंज कर दे। तो देखो, चलो हम चालू करते हैं। पहले कर्म को समझते हैं, फिर बाद में भाग्य के पास जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले कर्म आता है, उसके बाद में भाग्य आता है। कर्मा वो चीज है कर्मा को समझो एक प्रोसेस है। कर्मा है एक प्रोसेस, कर्म है प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस मतलब क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। पहला आता है क्रियमान कर्म, दूसरा आता है संचित कर्म, तीसरा आता है प्रारब्ध कर्म, ठीक है। तो जो हम डेली के काम करते हैं, खाना पीना, ये करना, वीडियो बनाना, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा क्रियमान कर्म, ठीक है। इससे जो इंपैक्ट में आता है वो संचित में। तो संचित में दो प्रकार से कर्म मिलते हैं। कोई चीजों का इंपैक्ट जल्दी मिलता है, कोई चीजों का इंपैक्ट थोड़ा सा देर से मिलता है। जैसे मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी पी लिया, ये मेरा क्रियमान हो गया। तो इसका मुझे कर्म उसने जल्दी से मिल गया, मेरी प्यास बुझ गई, मेरी प्यास बुझ गई, ठीक है। तो ये मेरा प्रारब्ध हुआ। तो देखो, ये जो कर्मा है, हम किसी से बात करना, किसी के लिए गलत भावना रखना, किसी के लिए भला करना, किसी को डोनेशन देना, किसी के लिए भी कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है कर्मा। उसका इंपैक्ट आएगा आपको प्रारब्ध, उसका इंपैक्ट आएगा प्रारब्ध। तो प्रारब्ध का मतलब क्या है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो देखो, कर्मा को मैंने समझाया आपको कि कर्म कैसे काम करता है, ठीक है। कर्म आपके नियत के अनुसार काम करता है, कि आप कैसे काम कर रहे हो। आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, ठीक है। अपने दिमाग से सोचना, अब इन हाथों से करना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर्म करते हैं। तो ये है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये है कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसको हम कर्मा करते हैं। और इसी के बाद में जो हमारे पास में आता है, हमारे पास में क्या आता है, फाइनल प्रोडक्ट, वो आता है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब क्या है, उसी को हम भाग्य बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं भाग्य। कर्मा से ही भाग्य की रचना हो रही है। कर्म जो करेंगे उसी के बदौलत उधर भाग्य बन रहा है। भाग्य का मतलब क्या है, डेस्टिनी। आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, भाग्य। अरे हम बोलते अरे इसका भाग्य ना, नसीब बहुत अच्छा है, इसको बहुत कुछ मिला है। तो वो भाग्य बना कैसे, उसके नियत में, उसके नसीब में 10 करोड़ रुपए आना लिखा था, तो वो हो गया भाग्य। तो वो भाग्य कैसे बना, वो बना पुरुषार्थ से, उसके कर्मों से। उसकी जो नियत थी, उसने जो कर्म किया, जो डेली के काम में उसने जो कर्म किए, उसी के अनुसार उसको 10 करोड़ रुपए मिले। तो उसका मतलब उसका भाग्य इतना अच्छा स्ट्रांग था। हम बोलते हैं पहले से लिखा आ गया है। तो पहले से लिखा आ गया मतलब क्या है, वो लिख क्यों गया है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसके कर्म अच्छे थे, उसके संचित अकाउंट में इतने कर्म अच्छे थे, क्योंकि उसका फिर कर्म का जो प्रारब्ध बना, फाइनल प्रोडक्ट। भाग्य का मतलब होता है फाइनल प्रोडक्ट, प्रारब्ध बन के आ गया, रिजल्ट करेक्ट, 100% करेक्ट रिजल्ट आ गया। मतलब 10 करोड़ रुपए आना है, वो आके रहेगा। क्यों, क्योंकि उधर कर्मा अच्छा था। तो कर्मा अच्छा था इसलिए ये भाग्य स्ट्रांग आया, कर्मा अच्छा था इसलिए ये भाग्य स्ट्रांग आया। और यही है इसका कनेक्शन। तो मैंने समझाया आपको कि भाग्य जो है, कर्मा जो है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्रियामान करना, संचित, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इसका फाइनल प्रोडक्ट है प्रारब्ध। तो फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, भाग्य। तो ये ऐसे कनेक्टिंग है। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे सर भाग्य तो वही है, नियति, डेस्टिनी, यही चीज है। ये चीज सारी कनेक्टेड है, पर एक ही चीज नहीं है। जैसे एक एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलुओं का जो भाग है वो अलग अलग होता है, रहता है एक ही लेकिन भाग अलग अलग है। तो वैसे ही ये मैं बता रहा हूं आपको, इधर है कर्मा, ये है कर्मा, और इधर है, ये साइड में है भाग्य। तो इधर अच्छा करोगे तो इसका प्रकाश इधर पड़ेगा, इधर अच्छा करोगे इसका प्रकाश अच्छा पड़ेगा।
पड़ेगा और ये चमकेगा। कर्मा अच्छा करोगे तो कर्मा की लाइट प्रकाश इस भाग्य पे पड़ेगा और ये भाग्य चमकेगा। इसी तरह से ये हमारा नसीब जो है बोलते हैं, नसीब बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं, हाथ की रेखाएं बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। ये कैसे बन रहा है? ये बन रहा है हमारे कर्मों से। इसको समझो। आप अगर ये प्रारब्ध के इसमें देख रहे हो, कर्मा के वीडियोस देख रहे हो, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं कर्मा और भाग्य में फर्क क्या है समझाऊं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि या यही कनेक्शन है, क्या और भी कनेक्शन है इसके, क्या हो सकते हैं? समझो, किसी के लाइफ में कोई भी इंसान का आना वो उसका है भाग्य, लेकिन वो इंसान क्यों आया इसका रीजन जो है वो कर्मा में मिलेगा, वो भाग्य में नहीं मिलेगा। इसका रीजन जो है कर्मा में मिलेगा, क्योंकि वो कर्मा संचित अकाउंट में स्टोर्ड है। उस कर्मा को जब हम डिकोड करेंगे, संचित को डिकोड करेंगे, वहां पे उसका रीजन है कि ये इंसान उसके लाइफ में क्यों आया। वो फाइनल प्रोडक्ट भाग्य है, वो आना, लेकिन उसका रीजन यहाँ पे है, उसका रूट कॉज यहाँ पे है। किसी को बुखार आना, ठीक है, वो उसका भाग्य है, लेकिन क्यों आया उसका वो कर्मा है कि उसने हाथ धोए थे, अच्छे हाइजीन मेंटेन की थी, या कौन सा खाना खाया था, वो उसका कर्मा है। उसका प्रारब्ध क्या है? उसका डिजीज हो जाना, समझो, बुखार हो जाना। इसी तरह से बहुत लोग मुझे है ना कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, सर भाग्य, मुझे बहुत सारे 10-12 कमेंट मैंने ये देखे वीडियोस में। मैं आप जो भी आप कमेंट करते हो, मैं उसका आपका रिप्लाई देता हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको वहां पे आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने वहां पे देखा 10-12 कमेंट कि भाग्य और कर्मा में क्या फर्क है, कर्म कैसे काम करता है और भाग्य कैसे काम करता है। देखो, कर्मा जो है ना वो अपना रास्ता बना लेता है, वो अपना रास्ता बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसको भाग्य बनाना रहता है। कर्मा अपना रास्ता बनाता है क्योंकि उसको भाग्य बनाना रहता है, उसको फाइनल प्रोडक्ट देना रहता है। ठीक है, तो ये भाग्य और कर्मा में क्या अंतर है, भाग्य और कर्मा में क्या फर्क है, ये बनता कैसे है, ये कर्मा अपना रास्ता कैसे बनाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया और प्रॉपर तरीके से समझाया आपको मैंने कि कर्मा कैसे काम करता है और भाग्य कैसे काम करता है। इसी को मैं बताना चाह रहा था आपको कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको मैं बताता हूं, इसको कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाग्य कैसे काम करेगा, भाग्य तो हमारा भाग्य पहले से लिख चुका है। देखो, इंसान एक ही ऐसा प्राणी है, वो उसको नए कर्म बनाने की अधिकारी है। इंसान एक ही ऐसा प्राणी है कि वो नया कर्म बना के अपने प्रारब्ध को, अपने क्रियामान को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आपने जो भी चीजें की है उसकी इंटेंसिटी आप क्लियर कर सकते हो। कैसे? आपके अभी के क्रियामान से। अगर मेरे हाथ से कुछ गलत काम भी हुआ है तो मैं अभी नाम जप करूंगा, मैं अभी अगर लोगों के लिए अच्छा ये करूंगा, डोनेशन करूंगा, अच्छे भाव रखूंगा, किसी के लिए इबादत करूंगा, ठीक है, मैं मेडिटेशन करूंगा, इस प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश करूंगा, ये जैसे वीडियो देख रहे हो आप, वो वैसे वीडियो देखने की कोशिश करूंगा, तो ये यूनिवर्स मुझे वो जो मेरा पिछला गलत कर्म था उसका जो प्रारब्ध बन के मेरे सामने आएगा उसको भोगने की शक्ति प्रदान करेगा। और ये जो चीजें है ये सिर्फ इंसान के लिए ही है। दूसरे जो जानवर है वो सिर्फ भोग कर्म के लिए आए हैं, वो नया कर्म नहीं बना सकते। उनका जो शरीर है भोग कर्म भोगने के लिए ही है। ठीक है, लेकिन हम हैं जो हमारे पिछले प्रारब्ध की इंटेंसिटी कम करने का टूल हमारे हाथ में है और हम नया कर्म बना के हम नए प्रारब्ध की रचना कर सकते हैं। क्या हम नए प्रारब्ध की रचना कर सकते हैं? यस, हम अपने प्रारब्ध की रचना कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। हम अपने कर्मों के द्वारा हम अपने भाग्य की रचना कर सकते हैं। तो क्या बोला मैंने, कर्म ही इतने स्ट्रांग करना चाहिए, तब जाके ये प्रारब्ध, ये अपना भाग्य, फाइनल प्रोडक्ट अच्छे निकलेगा। इधर प्रोसेस अच्छी करो, इधर रिजल्ट अच्छा आएगा, इधर पढ़ाई अच्छी करो, इधर रिजल्ट अच्छा आएगा, इधर कर्म अच्छे करो, आपका भाग्य चमक के आ जाएगा। तो यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया कि कर्मा और भाग्य में क्या अंतर है, कर्मा और भाग्य कैसे बनता है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, कैसे बनता है। ठीक है, ये कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको कि कर्मा क्या है और भाग्य क्या है। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और मैं बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी ऑडियंस देख रही है उसको प्यारा सा एक कॉमेंट और लाइक कर देना है। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।